धनबाद लोकसभा से ढुल्लू महतो भाजपा के प्रत्याशी को प्रचंड बहुमत के साथ जो है जीत दिलाए, इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। इनसे हम लोग बात करेंगे कि लोकसभा चुनाव में 6 विधानसभा में ये कितना मेहनत किए, किस तरह से स्ट्रेटजी बनाए और किस तरह से जो है ढुल्लू महतो को जीत की तरफ जो है वो लेके गए। दादा, लोकसभा चुनाव हुआ, लगभग जो है 6 विधानसभा में आप जो है कड़ी मेहनत की है, किस तरह का संघर्ष रहा, किस तरह वोटरों से जो है बात की है और भाजपा के पक्ष में जो है वो मतदान करने के लिए जो है आप कन्विंस किए? देखिए, हम लोग तो आपका 30 मार्च को उनको जब प्रत्याशी घोषणा हुआ, 31 मार्च से हम लोगों ने एक तय किए जो किस किस क्षेत्र में जाने से हमारा मतदाता का रुझान को हम बढ़ा पाएंगे। सर्वप्रथम थोड़ा सा हम बोकारो गए, चंदन क्यारी गए, उसके बाद आपका निरसा, सिंदरी, झरिया, धनबाद। 6 विधानसभा में घूमने के बाद विशेष करके ग्रामीण क्षेत्र में चाहे वो कोई जाति का लोग हो, लोगों का बीच में एक नया मना जोश पैदा हुआ जो बहुत दिन के बाद। पहला नंबर एक युवा प्रत्याशी मिला, उसके बाद 3 बार आपका बागमारा का विधायक रहे, उनका कार्यशैली धनबाद का लोगों को बहुत माने पसंद आता था। जब भी कहीं आपका कुछ घटना हो, किसी का कोई बीमारी हो, किसी का कोई शादी विवाह हो, बढ़ चढ़ के ढुल्लू महतो जी हिस्सा लेते थे। इसलिए ढुल्लू महतो जी का बारे में लोगों को ऐसा कोई नया चेहरा नहीं था जो ढुल्लू महतो के बारे में हम लोग को ज़्यादा बोलना पड़ता था। लोग बहुत माने महिला से लेके आपका युवा वर्ग ढुल्लू महतो का प्रति बहुत लोगों का ई था, रुझान था, लोगों का बहुत दिल का मतलब ई थे। ये बहुत दिन के बाद भारतीय जनता पार्टी ने धनबाद लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से बहुत अच्छा एक प्रत्याशी दिए हैं जो भविष्य में धनबाद का जो आज विकास नहीं हो रहा है, जो ये लोगों को बीच रटा जा रहा है, ये कम से कम आपका ढुल्लू महतो काम करेंगे। इसलिए लोगों का रुझान ग्रामीण क्षेत्र में आपका काफ़ी लोगों का हम देखें इस बार हम लोग को सहयोग मिला। अच्छा, लगातार धनबाद की जनता जो है ट्रैफिक जाम से परेशान रहती है। जो गया पुल है उसका मरम्मती या उसका जो है सौंदर्यीकरण हो, चाहे उसका नवनिर्माण हो, या अगर बात करें एयरपोर्ट की, अगर बात करें एम्स की, तो अच्छा खासा जो है जनता इस पूर्व सांसद PN सिंह से जो है काफ़ी नाराज थे। अब चूंकि सांसद बदले हैं, भाजपा के ही आए, ढुल्लू महतो जी हैं, कितना आप मानते हैं कि अब एयरपोर्ट बनने वाला है, एम्स बनेगा या गया पुल का जो है वो समस्या का निदान होगा? देखिए, आपको दिखाई देगा 6 महीना आपका 18 तारीख से आपका जाके सदन माने संसद आपका शुरू होगा अधिवेशन। उसमें आप इसी अधिवेशन में देखिए कुछ धनबाद के बारे में वो मुद्दा जरूर उठाएंगे, क्योंकि ये एक ऐसा व्यक्ति है चुप बैठने वाला नहीं है। जो धनबाद का परिस्थिति है पूरा आईना का तरह उनका पास नक्शा है और किस किस मुद्दा को लेकर संसद भवन में उठाना है वो सारा आपका जाकर तैयारी अभी शुरू कर रहे हैं। सरजू राय को जवाब दे दिए? सरजू राय को तो जवाब हम लोग माने क्या बोले हैं जे वो अगर कभी सही में अगर आदमी होगा धनबाद का मुंह नहीं देगा, ऐसा करारा उनको जवाब। आप इतना बड़ा धमकी दे दिए थे कि उसको टुंडी के जंगल में जो है ले जाके उसको मरम्मत करेंगे, शायद इसी डर से वो आप नहीं आ रहे। देखिए, हम लोग तो सरजू राय को जब सरजू राय बराबर आके धनबाद में धमकी दे रहा था कि ढुल्लू महतो अपराधी है, तो हमने कहा कि भाई उसको जोड़ी बोटी का इलाज टुंडी में क्यों नहीं कराया। सही में उसका इलाज हम लोग करके एकदम जमशेदपुर भेज दिए। अब आगामी जो विधानसभा का चुनाव आ रहा है ना, जमशेदपुर से उनको हम बिहार भेजेंगे। यह भी हम ऐसे सरजू राय को चुनौती दे रहे हैं कि जमशेदपुर में कौन वोटर का चलते वो विधायक बना, कौन वोटर उसको विधायक बनने के लिए सहमत किया, वो भी वोटर हमारा है। इस बार हम लोग जमशेदपुर में कैंप करेंगे सिर्फ सरजू राय को हराने के लिए और उसको दिखा देंगे कि झारखंड का मिट्टी का लोगों का शक्ति क्या है और उनको हम लोग जमशेदपुर से भगाएंगे बिहार। उन्होंने संकल्प लिया था ना जो किसी कीमत में ढुल्लू महतो को धनबाद में सांसद बनने नहीं देंगे। यहाँ का जनता उसको जवाब दे दिया 3,31,000 वोट से। अच्छा, जिस तरह से आपने जो है पहले कहा था कि हम जो है भाजपा के साथ पूरा बंगाली समाज है, विधानसभा चुनाव होने वाला है कुछ ही दिनों में, क्या यही स्टैंड आपका रहेगा? बिल्कुल, हम लोग का देखिए हम लोग का स्टैंड यही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है। झारखंड का प्रदेश का जो परिस्थिति है, इस परिस्थिति में अगर फुल मेजोरिटी में भाजपा नहीं होता है तो झारखंड में विकास होना संभव नहीं है। ये हम लोगों ने देखा। पौने आपका आज 5 महीने के बाद चुनाव होने वाला है, यहाँ क्या विकास हुआ? खाली कागज कलम में विकास का नाम करने से नहीं ना होगा। आज ये पहली बात है जो पूरे आपका प्रदेश में मंत्री जेल जा रहा है और कुछ आपका जगह चारों तरफ से ये आ रहा है, कहीं कुछ नहीं हो रहा है, खाली हवाबाजी। इसलिए सिंदरी में कितना विकास हुआ?
सिंदरी विधानसभा में तो हम लोग को देखिए दुर्भाग्य हम बोलेंगे, जो हम लोग का बहुत एक कम उम्र का एक विधायक मिला था। अब मान लीजिए 1 साल तो कोरोना में चला गया, उसके बाद वो बीमार पड़ गए। अब उनका धर्मपत्नी आपका जितना उसका संभव है बेचारी कर रही है, उसमें तो एक तो उनको पहले राजनीति में वो आई नहीं थी, हमारा विधायक जी का बीमार पड़ा तो राजनीति में आ रही है, तो उनको तो जिला परिषद थी पहले भी, वो जिला परिषद थी। जिला परिषद जब तक थी, देखिए उसका बोर्ड है, जहाँ तहाँ जिला परिषद में आपका नेम प्लेट है, कहीं कहीं विकास किया है, जितना उनका दायरा है किया है। मतलब तारा देवी को अगर टिकट मिलता है तो बंगाली समाज उनको समर्थन करेंगे। देखिए हम लोग कोई शर्त लेके किसी को नहीं, जिसको भी टिकट मिलेगा, भाजपा के जो परिस्थिति है सबको हम लोग मिलके भाजपा को समर्थन करेंगे, इसमें कोई नहीं है। झारखंड में इस बार देखिए हम लोग ऐसा माने गोलबंद होकर पूरे झारखंड में हम लोग ही कर रहे हैं, बांग्ला भाषा का वोट इस बार पूरे झारखंड में निर्णायक होगा सरकार बनाने। भाजपा का फिर भी कम सीट आया इस बार, सोचिए ना, पूरे झारखंड में बांग्ला भाषा का वोट 1 करोड़ है। इस बार हम लोग थोड़ा सा चूक हो गया, नहीं तो जो आपका 3 सीट जो पूरा फोकस आप लोग धनबाद में ही कर देंगे। हाँ, पूरा फोकस जो है ना हम लोग धनबाद में, हम लोग सोचे थे आपका जाके अगर दुमका हम जाते हैं या आपका जाके राजमहल जाते हैं तो निश्चित तौर पर इस बार हम लोग दावा का साथ कहते हैं सांवताल में अगर हम लोगों ने अगर लगातार 10-12 दिन अगर दौरा कर देंगे तो वहाँ का माहौल थोड़ा दूसरा टाइप का होगा, क्योंकि बंगाली वोट पूरे झारखंड में इस बार धनबाद में हम लोग जवाब दिए हैं कि बंगाली वोट ऐसा वोट है कि कितनों कोई विरोधी करे, कितनों कोई आपका ये करे, वो हम लोग चुप रहने वाला नहीं है। बंगाली वोट बहुत निर्णायक होता है। अच्छा, बेंगू ठाकुर को सांसद प्रतिनिधि कहेंगे अब? देखिए इसका तो हम लोग कभी कोई डिमांड लेके हम लोग काम नहीं करते हैं, हम लोग काम पर विश्वास करते हैं। इसके पहले भी रीता वर्मा का हम 3 बार सांसद प्रतिनिधि रहे हैं, लेकिन कभी भी आज तक हम पार्टी से कभी बोले नहीं कि हमको ये पद देना ही होगा। और ढुलू महतो से तो मेरा दूसरा रिलेशन है, कोई पद का ये नहीं है। हम फिर भी आपके मेहनत को अगर देखा जाए तो कम से कम प्रतिनिधि का तो पोस्ट आप पर जाता ही है। देखिए वो तो अपना विचार पर निर्भर है, लेकिन हम कभी आज तक कहीं पर भी कभी भी किसी जगह में हम कभी कोई दावी नहीं किए हैं। अच्छा, इतना जो खुल के आप समर्थन किए, कभी कहीं से धमकी वगैरह कुछ कि इतना सपोर्ट नहीं करना है, ये कुछ आया? बहुत जगह से आया, लेकिन हम धमकी से डरने वाले नहीं है। हम लोग बहुत झेले हैं, हम लोग कभी न गोली बंदूक से डरे हैं। हमको कितना लोग कितना डैमेज किया, कितना हम हमारे ऊपर टॉर्चरिंग किया, हम उससे परवाह करने वाले नहीं है। हम ढुलू महतो का कट्टर समर्थक हैं, समर्थक रहेंगे, और जब तक जिंदा है उनको हम माथा में आशीर्वाद देते रहेंगे, इसके लिए कोई हमारा परवाह नहीं है। तो ये थे हमारे साथ बेंगू ठाकुर जी, बहुत ही पुराने कार्यकर्ता है, वरिष्ठ कार्यकर्ता है, और ढुल्लू महतो जी का हार्डकोर सपोर्टर है। जीत दिलाने के लिए दिन रात एक किए, पूरा परिवार जो है इनका लगे हुए थे चुनाव प्रचार में, और हमेशा जो है बंगाली समाज को प्रेरित करते रहे, कन्विंस करते रहे कि भाजपा के ढुल्लू महतो के पक्ष में जो है मतदान करना है। बहुत ज़्यादा संघर्ष रहा, बहुत ज़्यादा परिश्रम हुआ, उसका परिणाम भी जो है एक सुखद भरा इनको मिला। जी बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर को देखने के लिए।